गाइज आज की वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी इन्फिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के उन सेंटेंस को बनाएंगे जिसको हमने पिछली वीडियो में अफर्मेटिव में बनाया था। तो इसमें निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट के साथ डू या डज प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसकी आईडी ता है, ती है, ते है और ता हूँ, ये आईडी दी हुई है। तो हम जानेंगे कि डू का यूज कहाँ होता है और डज का यूज कहाँ होता है। तो डू का यूज आई वी दे यू प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज किया जाता है, जबकि डज का यूज ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। गाइज इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने एस या ई एस का यूज किया है, तो यहाँ पर एस या ई एस, यहाँ पर ई एस लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ निगेटिव से डज का यूज होगा। तो हम यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे। मैं बात नहीं करता हूँ, तो आई के साथ डू का यूज होता है, तो आई डू नॉट टॉक। मैं बात नहीं करता हूँ, आई डू नॉट टॉक। आप इसे आई डोंट टॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्शन को हम डोंट बोलते हैं, डू नॉट के कॉन्ट्रैक्शन को डोंट बोलते हैं। तो आई डू नॉट टॉक, मैं बात नहीं करता हूँ। आप नहीं आते हो, यू डू नॉट कम, यू डू नॉट कम। क्योंकि आप नहीं आते हो तो यू के साथ डू का यूज होता है, यू डू नॉट कम। राम नहीं पढ़ता है, राम यहाँ पर नेम है और नेम के साथ डज का यूज होता है, तो राम डज नॉट रीड। रीड के लिए आप स्टडी का भी यूज कर सकते हैं। यदि किसी सब्जेक्ट की बात है तो रीड बोलें, अगर सब्जेक्ट नहीं है, अध्ययन करने की बात है तो स्टडी बोलें। तो राम डज नॉट रीड या राम डज नॉट स्टडी। वे नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक, दे डू नॉट स्पीक, वे नहीं बोलते हैं। हम अपना गृह कार्य नहीं करते हैं, वी डू नॉट डू आवर होमवर्क। हमारा कार्य है तो हम बोलेंगे इसे डू आवर होमवर्क, तो वी डू नॉट डू आवर होमवर्क। एक्सरसाइज 3 दी हुई है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर दिया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है डू या डज सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो डू या डज है सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, तो सबसे पहले हम इसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के आधार पर। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू से पहले डू का यूज होगा। डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, डू यू टीच इंग्लिश। क्या हम पत्र लिखते हैं, डू वी राइट अ लेटर, डू वी राइट अ लेटर, क्या हम पत्र लिखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो डू आई स्पीक इंग्लिश। गाइज ऐसे सेंटेंस का जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला जाए डू यू टीच इंग्लिश, बोलिए यस आई टीच इंग्लिश, नो आई डू नॉट टीच इंग्लिश। आप यस और नो में से जवाब दे सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव दोनों की प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह नाचती है, तो वह के लिए सी और सी के साथ यहाँ पर डज का यूज करेंगे, तो डज सी डांस, क्या वह नाचती है, तो डज सी डांस, क्या वह नाचती है। क्या हम खाना खाते हैं, डू वी ईट फूड, डू वी ईट फूड, क्या हम खाना खाते हैं। एक्सरसाइज 4 दी हुई है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें प्रश्न भी पूछेंगे और नकारात्मक वाक्य भी होगा। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है डू या डज प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं, क्या आप विद्यालय नहीं जाते हो, यहाँ पर क्या भी है और नहीं भी है, तो हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है।
तो क्या आप विद्यालय नहीं जाते हो, तो यू के साथ डू का यूज होता है, तो डू यू नॉट, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे तो डू यू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। क्या आप विद्यालय नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या हम वहाँ नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो देयर, डू वी नॉट गो देयर। क्या वह चाय नहीं बनाती है, डज शी नॉट मेक टी। गाइज यहाँ पर मेक के स्थान पर हम प्रिपेयर का भी यूज कर सकते हैं, प्रिपेयर टी, तो डज शी नॉट मेक टी या डज शी नॉट प्रिपेयर टी। गाइज इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक इंटरोगेटिव कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंस भी बनाए जाते हैं जो क्वेश्चन के हिसाब से बोले जाते हैं। तो अभी तक जो भी हमने इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं उनका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, बट ये ऐसे सेंटेंस है जिनका जवाब हमारा परफेक्ट होता है। इन्हें देखेंगे वाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ और इन वर्ड्स के साथ, और भी बहुत सारे WH वर्ड है जिनके साथ इन सेंटेंस को बनाया जाता है। डू, तो इसका स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको है। अगर ऐसे सेंटेंस बनाना है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है या क्वेश्चन किए जाते हैं तो उसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे आगे लगाते हैं स्ट्रक्चर में और बाकी इंटेरोगेटिव को सेंटेंस बना देते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो क्या आप पढ़ते हो, यह एक प्रकार का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप इसका जवाब दे सकते हैं कि हाँ मैं पढ़ता हूँ या मैं नहीं पढ़ता हूँ। बट यहाँ पर दिया है आप क्या पढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको जवाब परफेक्ट देना पड़ेगा कि आप इंग्लिश पढ़ते हो कि मैथ्स पढ़ते हो। तो इन सेंटेंस को हम बना करके देखेंगे। क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी या डू यू रीड, डू यू रीड। क्या आप पढ़ते हो, इसका यस और नो में जवाब दे सकते हैं, यस आई रीड, नो आई डू नॉट रीड, इस प्रकार से। क्या आप पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो, तो यहाँ पर क्या की स्पेलिंग बनानी पड़ेगी यानी कि वाट, वाट डू यू रीड, वाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हो। इनमें यही डिफरेंस है, क्या आप पढ़ते हो, डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है कि आप क्या पढ़ते हो, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप पढ़ते क्या हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है, कहाँ की स्पेलिंग पहले बनेगी, वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है, वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है। कौन आता है। गाइज इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर कौन वर्ड दिया हुआ है तो इसको हु लगा करके और आता है हु डज कम बोलते हैं, जो कि एक रॉन्ग सेंटेंस होता है। आप इसको सामान्य तरीके से बना सकते हैं कि कौन आता है, कौन को आप सब्जेक्ट मान सकते हैं तो इसे हु बोलेंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नाउन के साथ एस लगता है तो हु कम्स, मेन वर्ब के साथ एस लगाया जाता है। इस कारण से आप इसे बोल सकते हो हु कम्स, कौन आता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।